Hello, good morning, everyone. So, today we are going to start our new chapter, chapter 2, NCRT, class 6, science. Okay, let's get started. We have the chapter name sorting materials into groups. Okay, sorry. So sorting materials means materials होते हैं, these are the substances जिनसे हम different kind of things रेडी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं. ओके, लाइक पेन है, प्लास्टिक से हम बना रहे हैं. आपके मेटल्स हैं, वुड हैं, वुडन डोर जो हम बना रहे हैं. ओके, पेपर से हम बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, कार्डबोर्ड एंड एटसेट्रा. सो दीज आर द मटेरियल्स. So how we can sort these materials into groups? Okay, let's take some little brief overview of the chapter. So हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है बेसिकली. ओके, सो सॉर्टिंग सॉर्टिंग होता है कि आप किसी प्रॉपर्टीज, किसी क्वालिटी के बेस पे जब चीज़ों को ग्रुप में सेपरेट करते हैं. ओके, तो वो होता है सॉर्टिंग. ओके, सो सॉर्टिंग हो गया कि हम ग्रुपिंग करते हैं, अरेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल आपका स्टडी टेबल है, उसमें आप बुक्स एक साइड रख रहे हैं, आप पेन्स एक साइड रख रहे हैं. सो यू आर सॉर्टिंग दिस थिंग्स, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स. सो इस चैप्टर में बेसिकली हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ना है, क्योंकि हम किन प्रॉपर्टीज के बेस पे उनको सॉर्ट कर रहे हैं. ओके, सो वो हमें इसमें स्टडी करना है कि कौन सी वो प्रॉपर्टीज हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. सो इस चैप्टर में जिन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम सॉर्ट करेंगे, सो उसमें सबसे पहले आता है अपीयरेंस. कि अपीयरेंस क्या है आपके मटेरियल की, उसके बेस पे हम कैसे इनको एक कैटेगरी में, एक ग्रुप में रख सकते हैं. तो सबसे पहले आएगा अपीयरेंस. ऑलराइट, सो अपीयरेंस क्या हो सकता है? अपीयरेंस हो सकता है कि कुछ जो मटेरियल हैं उनमें शाइन हो सकता है, कुछ मटेरियल नॉन शाइन वाले, या आप कह सकते हैं डल लुकिंग हैं. तो इस बेस पे ये टू ग्रुप्स में जाता है. तो वन इज लस्ट्रस, लस्टीरियस जो मटेरियल होते हैं, जो मेटल आपके होते हैं. सेकंड आता है जिनमें शाइन नहीं होते हैं, जिनके सरफेस पे अगर हम उनको कट करें तो वो होता है नॉन लस्ट्रस. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे मटेरियल की, जिनके बेस पे हम उनको एक ग्रुप में रख सकते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अपीयरेंस, सेकंड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ द मटेरियल. इस बेस पे भी हम टू कैटेगरी में कर सकते हैं, राइट. कुछ सब्सटेंस होंगे, कुछ मटेरियल होंगे जो हार्ड होंगे, कुछ सब्सटेंस और मटेरियल आपके सॉफ्ट होंगे. सॉफ्ट होते हैं जिनको आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जिनको स्क्रैच कर सकते हैं. और जो सब्सटेंस आपके स्क्रैचेबल नहीं होते, डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस होते हैं, उनको हम हार्ड मटेरियल बोलते हैं. नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है प्रॉपर्टीज़ की, जिनके बेस पे हम उनको एक ग्रुप में रख सकते हैं, वो होता है सोल्युबिलिटी. ओके, सो दैट इज़ द सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी में आपके टू टाइप्स के हो जाएंगे, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल. ओके, कुछ सब्सटेंस हैं आपके जो सोल्यूबल होंगे, कुछ हैं जो इनसोल्यूबल होंगे. ओके, जो डिजोल हो जाएंगे वाटर में अपॉन स्टिरिंग, वो सोल्यूबल हो जाएंगे, लाइक शुगर है, सॉल्ट है. और जो मटेरियल आपके डिजोल नहीं होते हैं, ओके, नो मैटर हाउ मच वी स्टर दैम, सो वो होते हैं इनसोल्यूबल. लाइक अगर स्टोन्स का आप एग्जाम ले तो ये इनसोल्यूबल ही रहेगा, आप कितना ही इसको स्टर कर ले, राइट. सो नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है आपके, फोर्थ जो प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल्स की, जिसके बेस पे हम इसको एक ग्रुप में रख सकते हैं, वो होता है फ्लोटिंग. सो आप इसको लिख सकते हैं फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज. सो फ्लोटिंग में टू टाइप के हो सकते हैं, आइदर में फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और इट में सिंक. ओके, सो जो फ्लोट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप लीफ हैं, लीव्स हैं आपके ट्रीज के, तो वो फ्लोट करेंगे वाटर में. और फॉर स्टोन है, अगर एग्जाम्पल के उसमें लिया जाए, कॉइन्स हैं, नीडल हैं, ये दे विल सिंक इन द वाटर. सो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके बेस पे हम मटेरियल्स को एक ग्रुप में रख सकते हैं.
लास्ट जो इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज रहेगी जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। ओके, ट्रांसपेरेंसी होती है कि जब हम किसी सब ऑब्जेक्ट या किसी मटेरियल के से देखें विच वी कैन सी थ्रू द मटेरियल, सो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। सो ये आपके 3 टाइप के हो जाएंगे। इसमें आपके पास ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं कि जिसमें आप क्लियरली विजिबल हो, आर पार आप देख सकें। एग्जाम्पल अगर ग्लास ले, ओके, तो उसमें आर पार आपको दिख जाएगा। सेकेंड टाइप का होता है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। सो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन बट ओनली पार्शियली, जिसमें क्लियर दिखे ट्रांसपेरेंस, जिसमें पार्शियली विजिबल हो ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अपने बटर पेपर का भी देखा होगा, तो उसमें क्लियर नहीं दिखता है बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखता है, तो पार्शियली है। या फिर फ्रोस्टेड ग्लासेज होते हैं, ये आपके ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। ओके, थर्ड इसमें टाइप होती है आपके ओपेक, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं उनको। ओपेक मतलब जिसमें देख ही ना सके, ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, दीज आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हैं आपके, तो इनके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। वुडन डोर है आपका, ओके, तो वुड भी एक एग्जाम्पल हो गया, उनके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। इवन कार्डबोर्ड है तो उनके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी के बेस पे भी आपके ये 5 प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम इस चैप्टर में डिटेल में करने वाले हैं। वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इट इज़ वेरी मच सिंपल। फिर क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों करना है, वाई वी नीड टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये भी क्वेश्चन बनेगा। लास्ट जो टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, वाई डू वी नीड। ओके, व्हाट डू यू थिंक, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग में करें, शॉर्ट करें, वाई। तो सिंपल ऑब्जेक्ट है इसका, सिंपल रीजन जो रहेगा, सबसे पहले तो कि जब हम इस तरह अरेंज करते हैं तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंस टू स्टोर। ओके, बहुत इजी हो जाता है उनको स्टोर करना, प्लस बहुत इजी हो जाता है जब हमें उनकी नीड रहे तो हमें वो इजीली मिल सकते हैं, तो कन्वीनियंस टू स्टोर। और जब हम इस तरह से एक सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को एक ग्रुप में रखते हैं तो इट इज़ कन्वीनियंस टू स्टडी, उनकी स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना इजी हो जाता है। ओके, सो ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको अब हम शुरू करते हैं। ओवरव्यू हमें चैप्टर का पता लग गया कि हमें चैप्टर में क्या बेसिकली करना है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्टार्टिंग से देखते हैं ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। सबसे पहले तो किस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हम आसपास देखते हैं। सो वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव मच वेराइटी इन दैम। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। लाइक हम अपने आसपास देखते हैं चेयर हैं, बुलेट कार्ट हैं, साइकिल है, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर स्टोन्स एंड मैनी अदर। ओके, अब इन सब ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट शेप है, राइट? इनका शेप डिफरेंट रहेगा, इनका कलर डिफरेंट रहता है, इनका यूजेस डिफरेंट होता है। तो ये डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। ओके, तो हम जितने भी आपके आसपास हैं उनको राउंड हम अलग रख सकते हैं। ओके, ये आपके एग्जांपल्स हैं जो नियरली राउंड होते हैं, लाइक एप्पल है, ऑरेंज है, अर्दन पीचर है, राइट, घड़ा जिसको बोलते हैं। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अब हम एक ग्रुप ये भी बना सकते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास है हम प्लास्टिक वाले एक साइड रखते हैं, मीन्स एक ग्रुप में हम रख सकते हैं, लाइक बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट। ओके, देर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप, मीन्स कितने भी तरीके के हम ग्रुप कर सकते हैं कि शेप के शेप के बेस पे हम रख सकते हैं, कलर के बेस पे हम अलग ग्रुप बना सकते हैं, यूजेस के बेस पे अलग ग्रुप बना सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की, ये प्लास्टिक का एक साथ रख दो, वुडन का एक साथ रख दो आप,
ओके, कॉटन आप एक साइड रख दो, सॉफ्ट टॉय, हार्ड टॉय. सो देर आर सो मैनी डिफरेंट वेज टू ग्रुप दीज ऑब्जेक्ट्स. So in the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. तो टू टाइप से हमने कर दिया. All objects around us are made of one or more materials. So these materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud. इस तरह के ये बने हो सकते हैं. तो can you think of more examples of materials? सिंथेटिक हैं, उससे बन हो सकते हैं मटेरियल्स आपके डिफरेंट. लेदर का हो सकता है, पेपर हो सकता है. तो इस तरह से मटेरियल्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, राइट. आयरन के हैं, मेटल में ही है, बट आयरन स्पेसिफिक, कॉपर, एल्यूमिनियम स्पेसिफिक. तो वो सब आपके डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं. नाउ इसके बाद आते हैं. So let us collect as many object as possible. Each could get some everyday object, or what we'll have in our collection. So chalk, pencil, notebook, rubber. Can't for example wall trees, ये हम ला नहीं सकते हैं. तो इनको हमें separate करना है. इनको हमें अलग अलग separate all objects from this collection made from paper or wood. तो इस बेस पे हम अलग कर सकते हैं जो भी हमारे डेली बेसिस की चीज़ें होती हैं. So one group has objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of these materials. तो सिंपल डेली बेसिस की चीज़ लो, उनको एक ग्रुप में रखो जो वुड के या पेपर के बने, एक जो वुड और पेपर के नहीं बने हैं, बाकी वो किसी भी मटेरियल के बने. वो प्लास्टिक हो सकता है, राइट, वो मेटल हो सकता है. So similarly we could separate the things that are used for preparing food. So हम वो थिंग एक जगह रख सकते हैं जो फूड की प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, और बाकी एक कैटेगरी में रख सकते हैं. ओके, अब हम इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक वे में समझते हैं. अब देखिए, ये एक टेबल है, ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ. तो इस टेबल में आपके लाइक प्लेट जो है, थाली जो है, जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, तो ये आपके बने होते हैं. स्टील की हो सकती है, ये ग्लास की हो सकती हैं, प्लास्टिक की हो सकती हैं. पेन है आपका, ये प्लास्टिक का होता है और मेटल का भी हो सकता है. अब इन्होंने ये टेबल को ब्लैंक दिया है, तो इसमें हम एक या दो चीज़ें और भी लिख सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम नाइफ ले सकते हैं. ओके, जो हम यूज करते हैं किचन में. सो नाइफ आपका बना होता है, इट मे मेड फ्रॉम स्टील, लाइक प्लास्टिक का भी हो सकता है. देन बकेट आपका है. सो ये भी आपका प्लास्टिक और मेटल दोनों से ही बना हो सकता है. ऑलराइट, उसके बाद है आपका activity 2. So you can also list some common materials. So you can also add more materials in column 1, जो कि हमने कर दिया है. Okay, that is done. Now so this is the Bujo wants to know whether we found some materials that were used for making more than one type of object. ओके, सो मोर देन ऑफ वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइक प्लास्टिक है, ये पेन भी बनाता है, ये बकेट भी बना सकते हैं. ओके, प्लास्टिक की प्लेट भी होती हैं. सो मेटल हैं, प्लास्टिक हैं, स्टील हैं, सभी इनसे मोर देन वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. ओके, उसके बाद है हमारा टेबल 2.2, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल. सो सेम मटेरियल से हमारे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ओके, यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे हमारा वुड है, और इससे जो डिफरेंट टाइप के आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं वो हमें लिखने हैं. सो वुड से आपके चेयर, टेबल, ओके, व्हील्स, बुलेट कार्ट, ये सब बने होते हैं. पेपर से आपके बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर एट्सेट्रा. देन लेदर, यहाँ पे हमारे पास अब हमें ये फिल करना है कि लेदर से क्या बनता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है. तो लेदर के शूज़ आते हैं, आपने लेदर के शूज़ देखे हैं, तो लेदर शूज़ हो जाते हैं. बेल्ट्स जो बनती हैं वो भी आपके लेदर से बनते हैं.
लेदर के पर्सेस भी आपने देखे होंगे, ओके, लेदर के पर्स बनते हैं। जैकेट्स हैं, लेदर के जैकेट्स आप वेयर करते हैं, ओके। सूट केस, बैग, सो मैनी अदर थिंग्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम लेदर। देन कम टू द 4th पॉइंट, दैट इज द प्लास्टिक। सो प्लास्टिक मटेरियल से कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो हमने लिखा है? बकेट है, ओके, चेयर, टेबल्स, बैग, लंच बॉक्स। सो हम इसमें 2 लिख देते हैं, बाकी आप और बहुत सारे इसमें लिख सकते हो। बकेट्स, लंच बॉक्स जो आप डेली स्कूल में कैरी करते हो, ओके। चेयर्स, ये हर घर में आपको ने चेयर्स देखे हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, टेबल्स भी होते हैं, बैग्स। कॉटन, कॉटन के आप क्लोथ्स, समर के जो क्लोथ्स होते हैं वो आपके कॉटन के होते हैं। एंड बेड शीट्स हैं, कुशन्स हैं, बैग्स हैं, ओके, बैंडेज हैं, तो बेड शीट्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट इन्होंने ब्लैंक किया, तो यहाँ हम अपने हिसाब से लाइक आयरन के बहुत ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, तो आयरन के डोर्स भी होते हैं, व्हील्स भी होते हैं, चेयर्स भी होते हैं, तो यहाँ पे हम टेबल्स, डोर्स हमारे होते हैं आयरन के, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद है व्हाट वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। तो इन टेबल से हमें पता लगा है कि एक तो कि जो ऑब्जेक्ट हैं हमारे, लाइक डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं वो किन मटेरियल के बने हैं, या फिर हमने इस टेबल सेकंड में देखा कि एक मटेरियल से कितने डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ओके। So we then found that objects around us are made of different materials, and at times an object is made of a single material, but an object could also be made of many materials. अगेन हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जो टेबल 2.2 में है कि एक सिंगल आपका जो मटेरियल है उससे डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स भी बने होते हैं। What decides which material should be used for making any given object? Okay, so कैसे डिसाइड होता है? तो ये डिसाइड होता है कि हमें किस यूज में करना है, ओके, पर्पज़ क्या है उस ऑब्जेक्ट का, उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं, ओके। इसमें 1-2 एग्जांपल आपको मिलेंगे, कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं। सो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे और उनके यूज के बेस पे हम यूज करते हैं एक मटेरियल को टू मेक द ऑब्जेक्ट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, हैव यू एवर वंडर व्हाई ए टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? अब इसको हम समझ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो क्या है जो डिसाइड करते हैं ना कि मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। तो कैसे डिसाइड करते हैं? तो एक एग्जांपल यहाँ पे है कि हमने जो टम्बलर है वो क्लॉथ से क्यों नहीं बनाया। टम्बलर जो हम यूज करते हैं वो हमने ग्लास का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है या मेटल का बना होता है। हम पीस ऑफ क्लॉथ का टम्बलर यूज नहीं करते हैं, ओके। क्यों? वाई? सो बिकॉज टम्बलर को हम यूज करते हैं लिक्विड स्टोर करने के लिए, ओके। एंड दीज सब्सटेंसेज जो हम टम्बलर में यूज करते हैं लाइक ग्लास है, प्लास्टिक है, मेटल है, वो होल्ड कर सकते हैं, ओके। दे कैन होल्ड लिक्विड, जो कि पीस ऑफ क्लॉथ है वो लिक्विड को होल्ड नहीं कर सकता है, ओके। क्लॉथ से तो वो स्ट्रेन हो जाएगा, गिर जाएगा, ओके, इट कैन नॉट होल्ड। सो टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ कैन नॉट होल्ड अ लिक्विड बिकॉज क्लॉथ पीस इज नॉट हार्ड इनफ टू होल्ड लिक्विड्स, राइट। 1 पॉइंट। सेकेंड हो जाता है क्लॉथ पीस हैज वेरी माइन्यूट पोर्स थ्रू विच द लिक्विड ओजेज आउट, ओके। उससे वो गिर जाएगा। पहला तो हार्ड नहीं होता है, होल्ड नहीं कर सकता, दूसरा उसमें पोर्स होते हैं, राइट। तो ये होल्ड नहीं कर पाएगा लिक्विड को। सो जो एंड यूज है आपके ऑब्जेक्ट का, ओके, कि हमें किस यूज में करना है उसके हिसाब से आपका जो भी मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो हम उसमें डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए। So keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. So therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? Reason हमने डिस्कस कर लिया है।
व्हाट वी नीड फॉर ए टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल. ओके, सो ये यहाँ पे रीजन गिवन है. Other such material that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper-like material for cooking vessels. So उस पर्पज़ के लिए भी नहीं है. यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, अगर हम यूजिंग ए क्लॉथ टम्बलर, अगर हम ऐसे टम्बलर के लिए अगर क्लॉथ यूज करेंगे तो सारा लिक्विड आपका नीचे आ रहा है, राइट. सो ये आप आंसर माइंड में रखेंगे. वी सी देन that we chose material to make an object depending on its properties. So कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं? फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ पे एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज. तो दो बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बनेगा, ठीक है. सो पहले तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज, देन पर्पज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी यूज, कि हमें ये ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे हैं इसका यूज क्या है. सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस. तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज सम यहाँ पे डिस्कस की हैं और बहुत सारी होती हैं, लाइक कंडक्टिविटी होती है, आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, आपकी बायोन्सीज होती हैं, तो वो भी बहुत हैं. बट इस चैप्टर में जो है वो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू पहले ही देखा था. अब वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. सो फर्स्ट अपीयरेंस. सो अपीयरेंस भी एक प्रॉपर्टीज है. मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लाइक वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. ओके, आप एक लकड़ी को देखेंगे, आप आयरन मेटल को देखेंगे, बोथ आर वेरी डिफरेंट. सो आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम. ओके, इनसे भी डिफर है. एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड. सो क्योंकि ये तीनों मेटल हैं तो इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी होंगी. ओके, सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं कि आपका जो वुड है वो आयरन से अलग दिखता है, आयरन जो है अदर मेटल से अलग दिखता है. बट क्योंकि ये आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम 3 मेटल्स हैं तो इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी होंगी जो वुड से अलग होंगी. सो सिमिलरिटीज़ क्या हो सकती हैं? सो सिमिलरिटीज़ होंगी आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. ओके, ये मेटल हैं. सबसे पहले सिमिलरिटीज़ तो हो गई कि दीज आर मेटल्स, राइट. सेकंड सिमिलरिटीज़ होगी कि जो मेटल्स हैं ना उनमें एक प्रॉपर्टीज़ होती है, उनमें शाइन होती है. सो दे ऑल हैव लस्टर. ओके, जबकि वुड में वो नहीं होता है, राइट. सो 2 सिमिलरिटीज़. हार्ड तीनों हैं, ये आपके तीनों में सिमिलरिटी, ये वुड में भी होती है. नाउ next is we have collect some pieces of different materials. So different materials हम paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium sheet, chalk, ये सब लेंगे. अब देखना है do any of these appear shiny. ओके, तो इसमें से जो शाइनी होंगे उनको हम एक ग्रुप में रख देंगे. ऑलराइट, अब इसमें से जो मेटल होंगे वो शाइनी होंगे, लाइक कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम शीट है, ये शाइनी होंगे. अदर जो है वो आपके शाइनी नहीं होंगे. और ये शाइनी होंगे जब हम इनको कट करते हैं तो शाइन दिखते हैं, उसको हम लस्टर बोलते हैं. नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेज एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस. सो हर एक मटेरियल को 2 पीस में कट करना है, फिर उनका जो फ्रेशली कट सरफेस है उसको ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है. डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल्स अपीयर शाइनी. अब इसमें क्या कुछ ऑब्जेक्ट्स के सरफेस शाइनी हैं, उनको हमें शाइनी मटेरियल्स के ग्रुप में रखना है. डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल? कट दैम एनी वे. रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक ए लिस्ट. तो लिस्ट हमारी 2 बन जाएंगी, विद और विदाउट लस्टर. अगर आपको कट नहीं करना है, यू कैन रब द सरफेस विद सैंड पेपर एंड सी इफ इट हैज़ luster. Okay, so materials that have such luster are usually metals. metals में आपका luster होता है और ये यहाँ पे आपका important point बनता है. बहुत बार MCQs में ये question पूछा जाता है. now iron, copper and aluminium and gold, ये भी metal है, are examples of metals. some metals often lose their shine and appear dull. अब ये ऐसा क्यों होता है? वाई इट हैपन्स? अगेन इट मेक्स अ गुड क्वेश्चन.
बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम। कि हम जब कट करते हैं तो उसके बाद इनके ऊपर एक लेयर बन जाती है, ओके। एयर से कांटेक्ट में आते हैं तो इनके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से ये डल अपीयर होते हैं। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. Now, second property hardness. हार्डनेस के अंदर हमारी 2 प्रॉपर्टीज आएंगी कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है। अगर इजी टू कंप्रेस है तो उसको हम सॉफ्ट बोलेंगे, अगर ये इजी टू कंप्रेस नहीं है तो वो मटेरियल आपका हार्ड हो जाएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हार्डनेस के अंदर आएंगी। When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. Okay? For example, a metal key and try to scratch with it. The surface of piece of wood, aluminium, a piece of stone, nail, candle, chalk, any other material. So you can easily scratch some objects. So जो easily scratch हो जाते हैं वो फिर सॉफ्ट हो जाएंगे, while some cannot be easily scratched so easily, right? So materials which can be compressed or scratched easily are called soft. तो ये हो गया soft materials का definition. While some other materials which are difficult to compress, these are hard. Like stone है, stone is very hard क्योंकि हम उसे compress नहीं कर सकते, but आपका जो cotton है, जो sponge है, these are soft. Iron is hard and these are सॉफ्ट। इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज बनाते हैं। तो एनसीईआरटी को जब भी आप पढ़ें लाइन बाय लाइन पढ़ें, बट अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ें। नॉवल की तरह रीड ना करें। इट इज़ नॉट ए स्टोरी, इट इज़ साइंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मेक इट क्लियर इन योर माइंड। एंड आप स्टूडेंट हैं तो आप इनके नोट्स बनाते हुए चलें, राइट। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लाइक लस्चर हो सकता है, हार्डनेस भी हो सकता है, दे मे बी रफ और स्मूथ, ये भी आपके अपीयरेंस में आ जाएंगे। कैन यू थिंक अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल? ओके, अपीयरेंस में आपका टेक्सचर आता है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपके अपीयरेंस में ही आती हैं। इसके अलावा आप क्या सोच सकते हैं वो आप एक लिस्ट बनाएं। नेक्स्ट इज we have soluble or insoluble. So collect some example, some solid substance like sugar, salt, chalk. तो इसमें हमें देखना है कि वाटर में कौन से soluble हैं और कौन से insoluble नहीं है। तो ये डिफरेंट आप अगर substance लेंगे and 5 glass लेना है, fill each one of them 2/3 with water, add a small amount of sugar to the first, सेकेंड एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर। ओके, सो सब में आपने ये अलग अलग, एक में शुगर लेना है, एक में सॉल्ट, एक में चॉक पाउडर, सैंड एंड देन सोडस्ट। 5 ग्लासेस लेंगे, 5 सब्सटेंस लेंगे, 5 ग्लासेस में वाटर है ऑलरेडी, उनको फिर आपको स्टर करना है विद स्पून, देन वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स आफ्टर एडिंग टू द वाटर। और ये ऑब्जर्वेशन की एक आपको टेबल रेडी करनी है, राइट। सो ये दिखाएगा ये टेबल मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। ये सब सॉलिड हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, दीज ऑल सब्सटेंसेज आर सॉलिड। उसके बाद लिक्विड का भी देखेंगे, बट पहले हम सॉलिड के साथ देख लेते हैं। जब हम सॉल्ट ऐड करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट क्या होता है, अगर हम स्टर करते हैं सॉल्ट को वाटर में तो इट डिसअपीयर्स कम्प्लीटली। ओके, थोड़ी देर बाद जब घुल जाता है तो इट डिसअपीयर्स कम्प्लीटली, राइट। अगर हम शुगर लेते हैं तो क्या होता है, शुगर का भी सेम होता है, इट ऑल्सो डिसअपीयर कम्प्लीटली। तो ये भी हम लिख सकते हैं डिसअपीयर, ओके, कम्प्लीटली, राइट। शुगर आप डिजोल्व करते हैं, गर्मियों में नींबू पानी बनाते हैं, समर्स में, राइट। सो आप डिजोल्व कर सकते हैं। सॉल्ट एंड शुगर इजीली डिजोल्वेबल, ये सोल्यूबल हो जाएंगे, तो इनको हम कहेंगे दीज आर द सोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस इन वाटर। फिर आते हैं कि अगर हम सैंड लेते हैं और उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, स्टर करते हैं, तो क्या होगा। सैंड आप लेके देखना, इट डज नॉट डिसअपीयर। थोड़ी देर बाद जब हम डिजोल्व करके स्टर करके छोड़ देंगे तो इस तरह से ये आपका
पार्टिकल्स जो हैं रह जाएंगे, ये डिजोल्व नहीं होगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डज नॉट डिसअपियर, ओके, डज नॉट डिसअपियर इन वाटर, डिसअपियर, ओके। चॉक पाउडर सेम, चॉक पाउडर भी आपके ऐसे ही पार्टिकल्स रहेंगे, सो डस्ट है उसका भी सेम रहेगा, तो इन सब का सेम रहेगा। सैंड, चॉक पाउडर एंड सो डस्ट ये डिजोल्व नहीं होते, सोल्ट एंड शुगर सोल्यूबल हैं, ये आपके डिसअपियर हो जाते हैं। सो यू विल नोटिस दैट सब सब्सटेंसेज हैव completely disappeared or dissolved in water and we can say that these are soluble. So जो disappear हो गए ये आपके हो जाते हैं soluble, okay. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. So these substances are insoluble. So ये जो examples हैं ये भी आपके MCQs बनते हैं। क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, और आपके MCQs में जो ऑप्शन होंगे उसमें से आपका एक सोल्यूबल का एक इनसोल्यूबल का होगा और बाकी सोल्यूबल के होंगे। So water plays an important role in the functioning of our body because it dissolves a large number of substances. Do liquids also dissolve in water? Yes, बहुत सारे liquids हैं वो भी dissolve होते हैं, आगे टेबल है लाइक विनेगर है ये मिक्स हो जाता है, ओके। सो अब ये जो स्टेटमेंट है वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट डिजोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, तो इस प्रॉपर्टीज के बेस पे हम वाटर को बोलते हैं वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज यूनिवर्सल सोलवेंट, सोलवेंट होता है जो आप अपने में डिजोल्व करा ले, घोल ले, और वाटर में क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व हो जाते हैं सो दैट्स वाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सोलवेंट एंड ओके। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है और जो टेबल है वो इसी क्वेश्चन का आंसर है, डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, ओके। ये हमने जो इस टेबल में किया था ये सॉलिड के लिए था, सॉलिड सब्सटेंस के लिए। अब नेक्स्ट एक्टिविटी फॉर द लिक्विड वन। सो इसमें हम करेंगे कलेक्ट सब एग्जाम्पल्स सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन। तो इसको भी ऐसे ही वाटर में डिजोल्व करना है, स्टर करना है, वेट करना है फॉर 5 मिनट एंड देन सी द ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे भी टेबल में एक एग्जाम्पल्स को दिया है कि आप अगर विनेगर और वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, इट विल मिक्स वेल, तो इट मीन्स विनेगर इज सोल्यूबल इन वाटर, राइट। लेमन जूस वेरी इजी, क्योंकि आप लेमन वाटर बनाते हैं, नींबू पानी बहुत पीते हैं। अब वो तभी होता है जब वो डिजोल्व होता है, जब आप लेमन वाटर में डालते हैं तो इट ऑल्सो मिक्सेस वेल, तो ये आप लिख सकते हैं, तो ये आपका मिक्स हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल, जो ऑयल्स होते हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। केरोसिन ऑल्सो डज नॉट डिजोल्व, सो ये आप लिख सकते हैं डज नॉट मिक्स, ओके, इट डज नॉट मिक्स। से इन दोनों का रह जाएगा सेम आंसर। We notice that some liquids get completely mixed with water, some other do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time, okay. So ये आपके जो लास्ट 3 हैं ये डिजोल्व नहीं होते हैं, ये इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में डिजोल्व नहीं होते। Yes. Now Bojo suggests that we also check if the liquids that we used in activity 5 mix well with some liquids other than water, okay. So इसमें जो ये liquids हैं ये वाटर के अदर देन वाटर किस में डिजोल्व होते हैं, जो विनेगर है आपका, ओके, ये वाटर से जो सिमिलर कंपोनेंट हैं, ओके, लिक्विड्स हैं उनमें डिजोल्व हो सकते हैं। आपका जो अगर बात करें इनमें विनेगर की, तो विनेगर में आपका बेसिकली क्या होता है, ये एसिटिक एसिड होता है इसमें, ओके। द कंपोजिशन ऑफ विनेगर इज एसिटिक एसिड एंड वाटर। सो ये वाटर में तो सोल्यूबल होगा ही, और वाटर जैसे सिमिलर सब्सटेंस में ये सोल्यूबल होगा, ओके, क्योंकि जो इसमें एसिटिक एसिड होता है वो पोलर नेचर का होता है, ओके, एंड सोल्यूबिलिटी इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ एसिटिक एसिड जो कि वाटर के साथ इंटरेक्ट करती है, तो ये वाटर और इसके साथ ये आपका डिजोल्व हो जाता है एल्कोहल्स में, ओके। सो एल्कोहल्स में आपका डिजोल्व हो जाएगा विनेगर एज वेल एज
लेमन जूस। सो लेमन जूस को भी हम वाटर बेस्ड मिक्स के साथ यूज करते हैं या फिर अल्कोहलिक बेवरेज के साथ, क्योंकि ये दोनों ही आपके सोल्यूबल होते हैं वाटर एंड एथेनॉल में। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आपके ये वाटर के अलावा दोनों डिजोल्व हो सकते हैं एथेनॉल जो कि है आपका अल्कोहल। उसके बाद जो आपके मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल्स हैं, ये आपके केरोसिन में डिजोल्व हो सकते हैं, केरोसिन। और जो केरोसिन है ये आपका अदर देन वाटर की अगर बात करें तो ऑयल में सोल्यूबल होते हैं। अब रीजन इनका यही है कि अगर विनेगर देखें तो ये वाटर बेस्ड एसिड होता है, ओके। सो इट कैन मिक्स विद अदर पोलर सोलवेंट्स, ओके, एंड सर्टेन नॉन पोलर सोलवेंट्स, बट ऑयल्स के साथ ये मिक्स नहीं होता है। लेमन जूस है ये भी विनेगर की तरह एसिडिक एंड वाटर बेस्ड होता है, तो ये आपका लाइक केरोसिन और इनमें ऑयल्स के साथ मिक्स नहीं होगा। जो आपके ऑयल्स हैं, मस्टर्ड ऑयल हैं, कोकोनट ऑयल हैं, दीज आर नॉन पोलर सब्सटेंस, सो दे दे कैन मिक्स वेल विद नॉन पोलर सोलवेंट। अब नॉन पोलर है आपका केरोसिन, तो केरोसिन, बट ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा और अदर पोलर सोलवेंट के साथ मिक्स नहीं होगा। केरोसिन क्योंकि आपका ये नॉन पोलर है तो इट ऑल्सो वॉन्ट मिक्स विद वाटर एंड अदर पोलर सोलवेंट्स, सो ये नॉन पोलर सब्सटेंस के साथ मिक्स होगा लाइक ऑयल्स के साथ, ओके। ये पोलर नॉन पोलर ये डिटेल आपके नेक्स्ट क्लासेस में आएंगी। अभी ये आपके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो अभी के लिए आप इतना समझ लें कि आपके जो विनेगर और लेमन है ये वाटर में डिजोल्व होते हैं, वाटर के अलावा ये अल्कोहल्स में डिजोल्व हो जाते हैं। ऑयल्स आपके वाटर में डिजोल्व नहीं होते बट केरोसिन में डिजोल्व हो जाता है। केरोसिन भी वाटर में डिजोल्व नहीं होता बट ऑयल्स में ये सोल्यूबल हैं। नेक्स्ट इज पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेज ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर। सो वाटर के वाटर में जो सोल्यूबिलिटी हमने सॉलिड की चेक की, लिक्विड की चेक की, अब आते हैं गैसेज की। यस, गैसेज की भी सेम कैटेगरी है, सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर एंड सम गैसेज आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे सम गैसेज आर सोल्यूबल and whereas others are not. So water usually has small quantities of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants live in water. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी आप रिलेट कर सकते हैं जब सोल्यूबिलिटी अगर ऑक्सीजन की पूछी जाए तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन सोल्यूबल है वाटर में तभी एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर ऑक्सीजन सोल्यूबल नहीं होती वाटर में तो एक्वेटिक एनिमल्स का सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं था। ऑलराइट, सो अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी, ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गैसेज सोल्यूबल इन वाटर। सो गैसेज सोल्यूबल इन वाटर, सो एक तो हो जाएगा ऑक्सीजन, सेकंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है। एंड गैसेज विच आर नॉट सोल्यूबल, ओके, इनसोल्यूबल इन वाटर, तो ये भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, विच आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। सो आपकी जो हाइड्रोजन गैस है ये सोल्यूबल नहीं है, नाइट्रोजन गैस है ये भी आपके वाटर में सोल्यूबल नहीं है, ओके। तो हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स मे फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो ये फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज के बेस पे भी हम इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग ऑफ द मटेरियल्स कर सकते हैं। एक्टिविटी 4 कहाँ, ओके। सो वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट इनसॉल्युबल सॉलिड्स, ठीक है। एक्टिविटी 4 में हमने ये किया था कि कुछ सब्सटेंस डिजोल्व हो जाते हैं, कुछ डिजोल्व नहीं होते हैं, ओके। एंड इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेट आउट, सो यू मे हैव नोटिस दैट दिस विद सम लिक्विड्स। एक्टिविटी 5 में हमने लिक्विड्स लिए थे, ये वाले लिक्विड्स, और कुछ हमारे लिक्विड्स डिजोल्व वेल हो गए थे एंड सम डू नॉट। ये बी में आपके इनसॉल्युबल हैं, ये आपके सॉल्युबल। So floated, some of these materials that do not mix with water floated to the surface. यहाँ पे आप देखेंगे तो ये float कर रहे हैं और एक्टिविटी 4 में आपके सिंक कर गए थे। अदर्स
may have sunk to the bottom of the tumbler, right? So we may notice that many examples of objects that float in water or sink. अब ये एग्जाम्पल हैं कि कौन से सिंक करते हैं, कौन से फ्लोट करते हैं, ये एग्जाम्पल्स भी आपके इम्पोर्टेंट हैं. ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड एंड a stone that you throw into this pond, few drops of honey that you let fall into the glass of water. ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं some objects float in water and while others sink in it. लाइक प्लास्टिक सिंपल बोल है, ये फ्लोट कर रही है, स्पॉन्ज दिख रहा है, ये फ्लोट कर रहा है, लीव्स हैं, ये फ्लोट करते हैं, जबकि आपका की, कॉइन्स and other small coins, so they sink. So what happens to all of these? So क्या होता है, किस बेस पे कुछ फ्लोट करते हैं और कुछ सिंक कर जाते हैं. तो इसका रीजन आप समझ सकते हैं कि why the objects like stones and metals they sink in water. सो इसका जो आंसर होता है वो डेंसिटी के बेस पे होता है कि डेंसिटी जो होती है आपकी, डेंसिटी हम मास बाय वॉल्यूम लेते हैं. तो अगर तो कोई सब्सटेंस वाटर से डेंसर है, ओके, विच इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज ए हायर डेंसिटी देन द वाटर इट विल सिंक, या किसी भी अदर लिक्विड की अगर हम बात करें. और एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज ए लोअर डेंसिटी as compared to water or other liquid we are using, so it will float. Okay, so denser the substance तो it will sink करेगा, और lighter होगा, lower density होगी तो ये float करेगा. जो ऑब्जेक्ट होते हैं आपके मेटल हैं, स्टोन्स है, वो सिंक करते हैं ड्यू टू द their density of more metal and stone is more than the density of water. Okay, और जो लीव्स होते हैं इनकी डेंसिटी कम होती है तो ये आपके फ्लोट करते हैं. So Bojo would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. Okay, so हमें 5 examples लिखने हैं जो आपके float कर जाते हैं, 5 जो आपके sink कर जाते हैं. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो float करते हैं examples हैं like wood आपका float करेगा, ice water में डाल के देखना आप, it will float करेगा. एम्प्टी प्लास्टिक बोतल, अगर आप एम्प्टी प्लास्टिक बोतल लेंगे सो इट विल ऑल्सो फ्लोट. एंड ऑयल्स क्योंकि डिजोल्व नहीं होते हैं, ये लेयर बना देते हैं, तो ये भी आपके फ्लोट करेंगे. एंड लाइट वेट जो आपका कॉर्क होता है, सो वो भी आपका फ्लोट करता है. अब सिंक क्या करते हैं, अगर आप इस ग्लास को ही देखें तो यहाँ पे जो मेटल्स के मेटल्स के ऑब्जेक्ट हैं वो सारे आपके सिंक कर गए हैं. सो मेटल्स हैं, रॉक है, राइट, ब्रिक्स हैं, ये भी आपके सिंक कर जाते हैं. कॉइन्स हैं, ये भी आपके सिंक कर जाते हैं. ग्लासेज हैं, ये भी आपका डेंसर होता है, हैवी होता है, तो ये भी आपका सिंक कर जाता है. ऑलराइट, सो ये आपकी हो गई 5 एग्जाम्पल्स. नाउ ट्रांसपेरेंसी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल्स की जिसके बेस पे हम इसको सॉर्ट इन ग्रुप्स कर सकते हैं. सो ट्रांसपेरेंसी में हमें देखना है कि यहाँ 3 तरह के आपके प्रॉपर्टीज़ होते हैं. ओपेक, कुछ मटेरियल सब्सटेंस आपके ओपेक होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट और कुछ आपके ट्रांसल्यूसेंट होते हैं. तो उसके बेस पे भी हमें इनको सेपरेट करना है. ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये 3 एग्जाम्पल्स गिवन है. सो ये जो फर्स्ट है इसमें से इसको कुछ भी नहीं दिख रहा है. ओके, इट इज़ नॉट विजिबल एट ऑल थ्रू दिस शीट. तो ये है आपका ओपेक. फर्स्ट वाले यहाँ वाले में इट इज़ क्लियरली विजिबल, तो ये है आपका ट्रांसपेरेंट शीट है. ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा विजिबल है, पार्शियली विजिबल, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट. सो ये टर्म्स आपको कंफ्यूज नहीं होना. ट्रांसपेरेंट जहाँ क्लियर है, ट्रांसल्यूसेंट जहाँ पार्शियली विजिबल है, ओपेक नॉट विजिबल एट ऑल. ओके, सो जब आप हाइड एंड सीक खेलते हैं तो वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो? नो, क्योंकि इसमें से हमें क्लियरली विजिबल होता है.
because your friends can see through that and can spot you. So can you see through all the materials? No. Different materials की जो transparency है, that is difference. So those substances or material through which things can be seen are called transparent. Definition तो आप कर लेंगे, बट इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं. एग्जाम्पल हैं ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स. तो ये आपके हैं ट्रांसपेरेंट. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent containers. ओके ऐसा क्यों करते हैं? ताकि आप इन्हें देखें और आप इनको खाने का मन करे, और शॉपकीपर का जो मतलब बायर्स ज़्यादा लेंगे तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, राइट? वो तो बाय करने के लिए ही है. तो ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि इनको ट्रांसपेरेंट उसमें रखा जाता है. अदरवाइज आप यहाँ देख सकते हैं ये शॉपकीपर की जो टॉफ़ीज़ और इस तरह के आर्टिकल्स होते हैं ये आपके फ्रंट में होते हैं, ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में होते हैं, सो दैट बायर्स कैन ईजीली सी दीज आइटम्स एंड कैन परचेज. On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. So जिसमें दिखता ही नहीं है, not able to see, उसको बोलते हैं opaque. Okay, you can't tell what is kept in a closed wooden box. So wooden box क्या हो गया? opaque. कार्डबोर्ड क्या हो गया आपका? opaque. कार्टन और मेटल कंटेनर क्या हो गया? opaque, क्योंकि इनमें से आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है कि अंदर क्या रखा है. wood, cardboard and metals are examples of opaque materials. So these examples are important. So do you find that we can group all the materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? ठीक है. Now translucent के लिए इन्होंने यहाँ एक्टिविटी करी है. So take a sheet of paper and look through it towards the light bulb. So make a note of your observation. Now put 2-3 drops of some oil, जो हमने ऑयल टेस्ट भी किया था, फैट टेस्ट. स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर. लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू द पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड. सो पेपर शीट लो, उस पर थोड़ा ऑयल लगाओ, स्प्रेड करो और लाइट की तरफ देखो. सो डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर, बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर एज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट इज़ विजिबल? नो. आप ऑयल्स लगा लेते हैं तो विजिबल नहीं होता है क्लियरली. ओके. मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, वो होते हैं ट्रांसल्यूसेंट. ओके. सो ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट डिफरेंट टर्म्स है, मीनिंग डिफरेंट है. रिमेंबर द ऑयली पैचेज ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट. हमने वहाँ पे किया था ये कि अगर ऑयली पैचेज आते हैं तो वो फैट टेस्ट कंफर्म करता है और वो हमारे शीट को बना देता है ट्रांसल्यूसेंट. बट दैट वाज ट्रांसल्यूसेंट टू. सो कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट? ओके. ट्रांसल्यूसेंट के और भी एग्जांपल्स हैं. अब ये एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है आपका पाम का. सो ये भी आपका जो पाम है, हथेली, जब लाइट क्रॉस करते हैं तो ये आपका ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है. So we can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. So ये एक experiment है कि covering the glass of a torch with your palm at a dark place, switch on the torch and observe the other side of the palm. जब आप ऐसा करते हैं तो आपको क्लियरली नहीं दिखती है लाइट, मतलब दिखता है बट क्लियर नहीं होता है. तो वो आपका ट्रांसल्यूसेंट का एग्जाम्पल्स है. ठीक है. सो ये आपका एग्जाम्पल. वाटर आपका ट्रांसपेरेंट में आता है और ये आपका ट्रांसलूसेंट में आता है. कि आप जब ग्लास ऑफ टॉर्च पाम से डार्क प्लेस में कवर करते हैं, स्विच ऑन टॉर्च करते हैं एंड ऑब्जर्व द साइड ऑफ पाम, सो वी सी दैट द लाइट ऑफ टॉर्च पास थ्रू द पाम बट नॉट क्लियरली. सो ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है? योर पाम बिकम्स ट्रांसलूसेंट व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास थ्रू इट. अदरवाइज तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, बट अगर स्ट्रॉन्ग लाइट है तो ये ट्रांसल्यूसेंट बन जाता है. सो वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स. ये हमने देखा कि अपीयरेंस के बेस पे ये डिफरेंट होते हैं. ओके. अपीयरेंस के बेस पे हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं इनको?
कि शाइन है कि नहीं है। तो लस्टर, नॉन लस्टर में लाइक आपके मेटल्स हैं उनमें शाइन होते हैं, वुड है ये और प्लास्टिक है ये नॉन लस्टरस मटेरियल्स होते हैं। और द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड, सो सोल्यूबल और इनसोल्युबिलिटी के बेस पे भी हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर, मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो बेसिक टर्म्स तो यही आए हैं आपके इस चैप्टर में। सो मटेरियल्स कैन ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। अब है क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप द मटेरियल्स। सो दिस इस पैराग्राफ में फिर इसका आंसर है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। सो फर्स्ट है कन्वीनियंस के लिए हम करते हैं। ओके, एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर एंड सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम इजीली। ताकि हम एक तरह की चीज़ें एक जगह पे रखें। लाइक आप किचन में डेली जाते हैं तो ग्लासेस एक साइड होते हैं, प्लेट्स एक जगह होती हैं और आपके कटोरी एक जगह होते हैं, स्पून्स एक जगह होते हैं। तो इट विल हेल्प अस टू लोकेट दैम इजीली। Similarly, grocer usually keeps all the type of biscuit at one corner and all soap at other, while grains and pulses are stored at some other places, ताकि हम उन्हें easily locate कर सके when we need them. And there is another reason. Second reason क्या है? First reason हमारा था convenience. Second reason है हमारा dividing materials into groups make it convenient to study their properties. Okay, so अगर हम उनको categorize और ऐसे ग्रुप में रखेंगे तो it will help to study their properties and also observe any patterns in these properties. So इन सब के बारे में हायर क्लासेस में हमें और भी पढ़ना है. Now let's finish the summary of the chapter. सो समरी क्या कहता है आपका, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ अ लार्ज वेराइटीज ऑफ मटेरियल्स. आपने देखा है ग्लास है, प्लास्टिक है, मेटल्स हैं. अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. लाइक वुड से बहुत सारे टेबल, चेयर, वुडन डोर्स, राइट, बुलक कार्ट, ये सब बनते हैं. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल और मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. ओके, एक ही उसमें आपके लाइक टम्बलर है आपका तो उसका आउटर मेटल हो सकता है, इनर प्लास्टिक, ग्लास आपका हो सकता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. येस, सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस जिसको हम लस्टर बोलते हैं, वाइल अदर्स आर नॉट. सम आर रफ एंड सम स्मूथ. सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड वेयर एज सम मटेरियल अदर्स आर सॉफ्ट. सम मटेरियल्स आर soluble in water और some are insoluble. Some materials like glass are transparent, जिनमें clearly visible है. Some others such as wood and metals are opaque, not visible at all. And some materials are translucent like butter paper, की partially visible है. Materials are grouped together on the basis of similarities and differences. Things are grouped together for convenience and to study their properties, right? सो आज हम यही फिनिश करते हैं. नेक्स्ट इसके एक्सरसाइजेज है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लेंगे और MCQs हम करेंगे. एंड इवन एक कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे जिसमें हमारा पूरा चैप्टर एक ही जगह पे हमें रिवाइज हो जाएगा. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.